याद रखना 755। अच्छा, तो अगर परमिशन चेंज हो मेन्यू कैसे बनाते हैं और वन पेज का कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा हमने स्टडी कर लिया कि वन पेज थीम किस तरह काम करता है, मतलब आईडी किस तरह वहाँ पे डिफाइन करना होता है और उसको हम अटैच किस तरह करते हैं मेन्यू के साथ, मेन्यू में उसको किस तरह रखते हैं ताकि वो इजीली एक्सेस हो। और उसके अलावा जो है कैटेगरीज, यहाँ पे एक मीडिया इस तरह अपलोड होगा। फोर्थ ऑप्शन है कैटेगरीज, ठीक है। इसमें क्या है कि जो पोस्ट के कैटेगरीज है वो सब यहाँ पे आप लोगों को नजर आएंगे, ठीक है। तो अगर आपने पोस्ट वगैरह को कैटेगराइज करना हो नजर आएगा और उसको मतलब अलग अलग उनको शो करना हो इमेज पे आप तो आप यहाँ से उसको वहाँ पे कर सकते हैं। नोटिफिकेशन आता है साथ में जी। पोस्ट में जाके एक दो और पोस्ट ऐड कर लेते हैं वहाँ पे, या यहाँ पे ये है लिखा होता है वो नजर आएगा, ठीक है। इसको मैं न्यूज में ऐड करता हूँ। ये भी तो दो हमारे साथ न्यूज में आ गए डिफाइन करते हैं। ये आपको अगर कैप्शन ना हो तो आर्ट वहाँ पे अगर माउस और यहाँ पे अनकैटेगराइज्ड भी है, इसको हटाता हूँ यहाँ से। अगर आप इसको रखते हैं तो SEO फ्रेंडली हो जाता है, आपका इमेज जो है इसको स्पोर्ट्स में हो जाता है, इंक्लूड करते हैं आप रख सकते हैं, लेकिन ये SEO और इसको भी स्पोर्ट्स में इंक्लूड करते हैं। ये आप इस इमेज के साथ ये इंफॉर्मेशन अटैच कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। मेन्यू में जाके व्यू अटैचमेंट पेज आप इन कैटेगरीज को ऐड कर सकते हैं। मोस्ट यूज्ड मतलब जो आपने ज्यादा यूज की कैटेगरीज यूज किए हों तो वो यहाँ पे लिस्ट होंगे। व्यू ऑल सारे यहाँ पे नजर आएंगे और सर्च के थ्रू ऑप्शन आएंगे, सर्च भी कर सकते हैं। लाइक अगर बहुत ज्यादा कैटेगरीज हो तो आप यहाँ सर्च भी यूज कर सकते हैं। व्यू ऑल पे मैं न्यूज और स्पोर्ट्स को ऐड करता हूँ, ठीक है। तो ये दोनों जो है यहाँ पे फंक्शनैलिटीज जो है वो कैटेगरीज हमारे साथ आएंगे। इस कैटेगरीज में जितने पोस्ट होंगे वो सिर्फ कर सकते हैं उसी मेन्यू मतलब वहाँ पे एक्सेस होंगे हमें। पहला वाला लेबल अगेन चेंज कर सकते हैं इसका, अगर और लेबल रखना चाहते हैं तो वो आप लोग चेंज कर सकते हैं। सेव मेन्यू, हाँ, न्यू डायमेंशन यहाँ पे देख रहे हो, ये न्यूज पे आप क्लिक करेंगे तो सिर्फ वही दो पोस्ट और यहाँ पे तीसरा भी है। नाउ ये रोटेट 90 डिग्री, रोटेट टू द राइट, स्पोर्ट्स में आगे देखते वही ऑप्शन है। ये अच्छा करते कि ये क्या है जी। ये तो ड्राफ्ट है, इसको हमने पब्लिश नहीं किया हुआ है तो ये वहाँ पे नजर नहीं आ रहा, ठीक। अब हेलो वर्ल्ड क्यों न्यूज में आ रहा है, इसको वापस कर दे, याद है किसी को? हाँ बिल्कुल। तो इस वजह से वो चाइल्ड जो है वो आप नजर आ रहा है। अगर आप इसको चाइल्ड से हटा दे, कैटेगरीज में जाके इसको हटा दे चाइल्ड से, अगर आप इसको तो करना है फिर क्या होगा, वो आप नजर नहीं आएगा। इसको न्यूज नन कर दे, पेरेंट को करते तो क्या होगा, वो एरिया जो है वो कैटेगरीज। तो ये मतलब अब जाके यहाँ पे देख ले तो एक ही पोस्ट यहाँ पे आएगा, लेकिन न्यूज में जाके देख ले तो वहाँ पे सिर्फ ओरिजिनल स्टेट पे दो पोस्ट होंगे। वो हेलो वर्ल्ड वाला चला गया। तो अगर चाइल्ड हो तो आपने देख लिया कि किस तरह वो पेरेंट में एक्सेस हो जाएगा उससे। मेन्यूज में कोई क्वेश्चन? अच्छा, एक और ऑप्शन रह गया है, वो तो कर सकते, वो ये है वहाँ पे अभी जाते हैं पोस्ट पे, ठीक है। हम ड्रॉप डाउन मेन्यूज अगर हमने बनाने हो तो किस तरह बनाएंगे? ख्याल से यहाँ से होता है जी, 3000 स्केल, बिल्कुल वही समझाने वाले, थोड़ा सा ट्रैक कर ले, ठीक है। तो लेकिन अब ये देखना, सपोज होम पेज के अंदर है भी कि नहीं भी, ये दो है तो इसको थोड़ा सा आप लोग ड्रैग करेंगे उस साइड पे, ठीक है। अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ यहाँ पे तो ये ऑल साइजेस क्या होगा, इसका मतलब सब जितने भी चेंजेस ऑप्शन हो गया। तो अगर इसमें यहाँ से कोई ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो उन सारे दो कर ले, यहाँ पे अप्लाई होगा वो चेंजेस। और साइज का ये है कि बाय डिफॉल्ट जो है वर्डप्रेस इससे मेरे ख्याल से एक इमेज से 5-6 साइजेस के इमेजेस बनाता है, थंबनेल्स भी बनाता है, वो छोटे से भी बड़े
मुख्तलिफ साइज़ के वो थंबनेल्स बनाता है, कॉपीज़ बनाता है उससे, ठीक है। रिसाइज नहीं होता यहाँ पे होम के अंदर कर सकते हैं, ये सारे पेजेस हैं, ठीक है। अगर अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन है हेडर, हेड मीडिया, और हेडर अगेन वही जहाँ पे हमने वीडियोज ऐड कर सकते हैं किया था और इमेजेस वगैरह, थंबनेल तो क्या होगा कि ये उसके साथ रिलेटेड है। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एडिटर है तो एडिटर में सिंपल ये है कि आप अगर थीम में कुछ थीम के जितने भी पेजेस है उसमें आपने कुछ चेंजेस लाने हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये तभी होगा जब आप इसको समझ जाए। हमने इंसर्ट किया है ना, आप यहाँ पे भी मतलब इसको ला सकते हैं इसी तरह। देखो यहाँ पे ये था कि एक तो ये ग्रिड हमने बनाया, ठीक है, फिर एक के अंदर और, ठीक है, तो आप इसी तरह जितना भी मतलब आगे जाते हैं वो हायरार्की, तो वो हायरार्की बनेगा, ठीक है। राइट लाइन हो जाएगा, रिव्यू कर प्लगइन है। शॉर्ट इंट्रोडक्शन अभी देता हूँ कि प्लगइन क्या है, ठीक है। जो फंक्शनैलिटीज कोर सेंटर भी कर सकते थीम में अवेलेबल नहीं है तो वो हम और प्लगइन्स के थ्रू उसमें ऐड कर सकते हैं। मतलब वेबसाइट को अगर हमने एक्सटेंड करना हो, एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज लाने हो या उसमें कुछ एडिशन करना हो हमने, तो हम किस चीज से करेंगे, प्लगइन्स के थ्रू करेंगे, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जब आप दो मतलब थीम जब इंस्टॉल करते हैं वर्डप्रेस को, इसी तरह मीडिया को हम पोस्ट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। क्वेश्चन बोर तो नहीं हो गया, हाँ, ठीक है, तो ये किसलिए यूज होता है, कमेंट्स में स्पैम ने यूज होता है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप इसको, अगर आपने वेबसाइट में कुछ आर्टिकल, मीडिया में कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का, ज्यादातर तो आर्टिकल से होता है। आगे चलो, ठीक है। पेजेस पे आते हैं कि पेजेस क्या है। कल मैंने थोड़ा सा कहा इंट्रोडक्शन मतलब इसका किया था कि पेजेस हमारे साथ क्या होंगे, पेजेस होंगे स्टैटिक, ठीक है, और टाइम डिपेंडेंट नहीं होंगे, और इसके अंदर जितने भी पोस्ट है वो आप लोग इंक्लूड कर सकते हो। अब ये है कि बाय डिफॉल्ट हमारे पास जो है वो सिंपल पेज, सिंपल अगर आप यहाँ से व्यू कर लें तो ये हमारे साथ क्या है, इसका कुछ असर नहीं है साइड के ऊपर, ठीक है। प्लगइन अच्छा है, स्पैम से डिटेक्ट करता है, चाहते हैं तो न्यू पे मतलब अच्छी बात है कि आप इसको एक्टिवेट करें। तो ये बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड है, इसमें हमने यहाँ आके इसको एक्टिवेट करना है, ठीक है। दूसरे के साथ एडिट में मेरे ख्याल से तो कोई ऑप्शन है नहीं, जस्ट उस प्लगइन में अगर आपने कोई चेंज लाना हो तो आप उसको अपडेट कर सकते हैं उस फाइल को, क्योंकि ये सारे प्लगइन्स जो है ये अगर फ्री अवेलेबल है आपको तो ये ओपन सोर्स है, आप चेंज इसमें कर सकते हैं, कस्टमाइज इसको कर सकते हैं, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है फीचर्ड इमेज। लेकिन ये सारी चीजें जो है, ये दूसरा जो प्लगइन है हेलो डॉली, अब ये जो है उन्होंने ये फजूल नजर आएंगे, एक प्लगइन है, नहीं ठीक है। तो ये नजर और हेलो डॉली एक आई थिंक एक सॉन्ग था जो नील लोइस आर्मस्ट्रांग ने गाया था, ठीक है। तो जस्ट ये इसलिए यहाँ पे पड़ा हुआ है, इस पे बहुत सारे मतलब तकरीबन 10-11 साल से ये बात चली आ रही है कि इसको हटा दिया जाए, क्योंकि इसका तो कोई यहाँ पे जरूरत है। मैं ये कह रहा हूँ लेकिन क्यों वो लोग इसको ऐड कर रहे हैं, उन्होंने एक रीज़न दिया हुआ है कि अगर किसी को कस्टम डेवलपमेंट करनी हो प्लगइन की तो वो इससे मतलब स्टार्ट ले सकता है। इसका कोई सेंस नहीं है यहाँ पे, मतलब कोई काम नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, या किस चीज़ पे ये काम करता है, क्या करता है, कुछ भी नहीं है। उल्टा ये है कि जो हैकर्स है उन्होंने यहाँ पे मतलब वो टारगेट कर सकते हैं इस प्लगइन को, मलिशियस मतलब बना सकते हैं इस प्लगइन को, और आपका जो साइट है वो हैक भी हो सकता है इस वजह से, ठीक है। तो इसको आप क्या करें, डिलीट करें, ठीक है।
अच्छा, थीम पे तो मैंने बात नहीं की है, प्लगइन पे थोड़ा सा में तो कर लेते हैं। अगर आपने प्लगइन ऐड करना हो तो किस तरह करेंगे, यहाँ पे ऐड न्यू, ठीक है। ठीक है, जब आप प्लगइन ऐड करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मैं किस लिए ऐड कर रहा हूँ, ये तो आपको जरूर पता होना चाहिए। और उसको ऐड करने का तरीका ये है कि आप ऐड न्यू पे क्लिक करके यहाँ पे जो लिस्टेड है आपके सामने नजर आ रहे हैं, ये कहाँ पे है, वर्डप्रेस पे पड़े हुए हैं, ठीक है। ये ऑनलाइन प्लगइन्स है, लोकल नहीं है, ठीक है। सपोज अगर आपके पास लोकल कोई प्लगइन पड़ा हो तो आप किस तरह उसको अपलोड करेंगे, वो यहाँ पे अपलोड प्लगइन के थ्रू करेंगे आप। मैं कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 ये एक प्लगइन है जो फ्रंट एंड पे जितने भी फॉर्म्स बनते हैं ना, वो हम कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 में बनाते हैं। इसके अलावा ग्रेविटी फॉर्म भी है और फॉर्म्स, सिंपल फॉर्म्स के नाम से भी प्लगइन्स हैं, ठीक है। तो इसको हम किस तरह यूज़ करते हैं वो थोड़ा बहुत अभी भी मैं बता दूंगा आप लोगों को, और बाद में भी आप लोग सीख जाएंगे कि हम वो कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 को किस तरह यूज़ करेंगे। सिर्फ ये आपको बता रहा हूँ कि अपलोड किस तरह करेंगे प्लगइन को, लोकल जो आपके पास पड़ा हो आप उसको किस तरह अपलोड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर ले तो ये आपके साथ लोकल कॉपी इसकी आ जाती है। अपलोड प्लगइन और यहाँ से, लेकिन यहाँ पे अगर मैं अभी कर दूँ तो इस कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 आप लोगों को महसूस इंस्टॉल, तो आपको वेट करना होगा ताकि ये अपलोड हो जाए और पब्लिश में सेव ड्रॉप अपलोड हो जाए। अच्छा, याद रखना जितने भी प्लगइन्स होते हैं या थीम्स होते हैं ड्रॉप वाले जो कल हमने वो जिप फॉर्म में होंगे, ठीक है। रार उस फॉर्म में नहीं होंगे, सारे किस फॉर्म में होंगे, जिप फॉर्म में होंगे, ठीक है। ये याद रखना। अब जब प्लगइन इंस्टॉल होता है तो दो ऑप्शन है, एक्टिवेट कर दो या रिटर्न टू प्लगइन इंस्टॉलर, जहाँ से आपने मतलब प्लगइन इंस्टॉल किया है वहाँ अगर आप जाना चाहते हैं उस साइड पे तो। अच्छा, ये अब इंस्टॉल्ड है, आपने मतलब यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। ये हमारे साथ यहाँ पे लिस्ट होगा, यहाँ पे है कॉन्टेक्ट, ठीक है। समझ आ रही है ना। अब हर प्लगइन्स के साथ अपने अपने ऑप्शंस होते हैं, अगर देखना ठीक है। यहाँ पे इसकी अपनी एक सेटिंग होती है, आपने करनी होती है। मैं यहाँ पे कॉन्टेक्ट फॉर्म पे आता हूँ तो देखो यहाँ पे एक डेमो कॉन्टेक्ट फॉर्म है, ठीक है। फिर शॉर्ट कोड है और आथर है, एडमिन है। अब शॉर्ट कोड क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। शॉर्ट कोड ये अगर आप कंटेंट, पहले तो ये था कि अगर आप प्लगइन में शॉर्ट कोड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। अच्छा, तो यहाँ पे फीचर्ड इमेज जो है इस थीम में है, यहाँ पे हमने फीचर्ड इमेज रखा हुआ है। मैं इसको हटाता हूँ ताकि आप लोग क्लियर हो। ठीक है, क्या किया उसने कि उस फीचर्ड इमेज को उठा के उसने हेडर में रख दिया, उस पेज के हेडर में रख दिया, ठीक है। अगर आप इसको रिमूव कर दें तो वहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आएगा, मतलब वो इमेज रिमूव हो जाएगा वहाँ से, ठीक है। तो अगर आपने टॉप पे कोई वॉलपेपर वगैरह रखना हो या इमेज वगैरह तो वो आप रख सकते हैं। लेकिन तो ये शॉर्ट कोड क्या करता है जी कि जहाँ पे हम शॉर्ट कोड फीचर्ड इमेज में, लेकिन ये आपके ऑप्शन, आप बस ये वहाँ से इस पे कंसंट्रेट करें कि पेज किस तरह बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि हर टीम के साथ जब आप पेज बनाना आता हो तो बाकी सारी सर्च कर लेते हैं, टीम के साथ डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो आप ये चीजें, ये तो डेटाबेस में से होंगे, मतलब ये समझ लें कि पेज किस तरह बनाएंगे। अब ये एक पेज बन गया है, इसमें तो कोई ऑप्शन है नहीं, पेज हर पेज पे जाके वही ऑप्शन है। अगर आपने इसको पिक एडिट करना हो तो पिक एडिट कर ले, इसमें ऑप्शन अलग है। अलाउ कमेंट्स अक्सर पेजेस पे आप लोग कर सकते हैं और अक्सर पेजेस पे आप नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन पेज पे कमेंट करना ये बजाय इसके नहीं है,
PHP कोड उठा ले और वहाँ पे प्लेस करके यहाँ पे कॉन्टेक्ट फॉर्म आएगा, कमेंट करेगा। बस आप इस शॉर्ट कोड को उठा ले, जिस पेज में भी आप लोगों ने रखना हो वहाँ पे बस पेस्ट कर दे तो वहाँ पे फॉर्म आएगा। और चाहते हैं कि इस पे लोग मैं इसको उठा के तो आप उस ऑप्शन ये कॉपी कर लेता हूँ और जाके बाकी यहाँ पे स्टिकी ऑप्शन का कोई ऑप्शन वो नहीं है, क्योंकि अबाउट अस पेज बना देखते नहीं हैं। सकते। और पेरेंट इस पेज में इसको रखता हूँ, ठीक है, रखा हुआ है क्रिकेट में, इसमें कंटेंट तो ये सारे ऑप्शन रिमूव करता हूँ। इसमें क्लियर यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, सिंपल अपडेट। सबको समझ आ रही है कि नहीं आ रही ये बता दें, ठीक है, ठीक है। तो आपके साथ क्या है करना हो तो यहाँ पे और करके फॉर्म आप आ गया, edit भी कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट फॉर्म। अब ये अपडेट किस तरह करेगा वो भी मैं आपको बताता चलूँगा, लेकिन प्लगइन्स क्या है कि उससे हम किस चीज़ का पोजीशन खास किस्म की फंक्शनैलिटी लेते हैं, वो तो हमें ज़रूरत है। मेन्यू पे जाते हैं, मेन्यू किस तरह देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत अंदाजा हो कि प्लगइन। नेक्स्ट सेक्शन है वो कमेंट्स है, कमेंट्स क्या काम करते हैं। पेड प्लगइन्स भी है और फ्री प्लगइन्स भी है, ठीक है, लेकिन आपके लिए फ्री इतने अवेलेबल है कि आप बहुत सारा काम उसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो आप एवरी कंपोनेंट लाइक स्लाइडर आप प्लगइन के थ्रू बनाएंगे, ठीक है। पोस्ट है, पोस्ट को डिस्प्ले करना डिजाइन में या ग्रिड में या लिस्ट में वो आप प्लगइन के थ्रू करते हैं। अगर वेबसाइट डिजाइन करनी हो तो वो भी आप प्लगइन के थ्रू करते हैं। इसको मैं अप्रूव ना करूँ, मतलब पेज में नजर ना आए तो वो अनअप्रूव कर सकते हैं। इस कमेंट पे अगर आपने रिप्लाई देनी हो तो वो भी आप कर सकते हैं। सिक्योरिटी के लिए भी प्लगइन्स है, सिंपल है ये, बैकअप्स के लिए भी है। देख ले ये बड़ी प्रेस जो है, बड़ी प्रेस क्या करेगा, एड्स कम्युनिटी फीचर टू वर्डप्रेस मेंबर प्रोफाइल्स, एक्टिविटी स्ट्रीम, डायरेक्ट मैसेजिंग, नोटिफिकेशन एंड मेनी मोर, ठीक है। अब मैंने यूज़ नहीं किया लेकिन आप इसको देख सकते हैं। ये टॉप प्लगइन्स है जो फीचर्ड है, ठीक है, ज़्यादातर लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। बीबी प्रेस फोरम है, आप फोरम को डायरेक्टली मतलब ये प्लगइन इंस्टॉल करके आप फोरम, अब फोरम का तो पता होगा ना कि फोरम क्या चीज़ है। क्वेश्चन आंसर लाइक स्टैक ओवरफ्लो जो है वो भी एक फोरम है, या आपने कोई कंपनी सॉफ्टवेयर के साथ कोई क्वेश्चंस या उसके बारे में कोई पूछता है तो फोरम डिस्कशंस के लिए होता है, ठीक है। तो वो इजीली आप इस प्लगइन के थ्रू कर सकते, ऐड कर सकते हैं। WP सुपर कैश है, ये क्या करता है कि आप वेबसाइट तो आपका डायनामिक होता है, ठीक है, कंटेंट उस पर चेंज होते रहते हैं, लेकिन ये वो स्लो है, लोडिंग टाइम उसको ज़्यादा होता है। सुपर कैशे क्या करेगा कि उसका कैशे बनाएगा, नए चेंजेस आएंगे तो पुराने वाले को ड्रॉप कर देगा और नया बनाएगा, लेकिन ये स्टैटिक पेजेस बनता है उसके साइड। तो जब भी आप उस वेबसाइट को विजिट करेंगे तो आपको डायरेक्टली वो कैशे जो बनाएंगे होते हैं स्टैटिक पेजेस की, वो आपको बताएगा। तो उससे क्या होता है, पेज जल्दी लोड होता है, आपको लगता है जल्दी लोड हो रहा है। और कैशे तब रिमूव होती है साइट पे जाना हो, आप लाते हो साइट नेक्स्ट पेज में तो दोबारा वो रिफ्रेश होता है और काफ़ी ये स्पेस वगैरह उसमें आ गया। वैसे तो यूज़र को पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है, लेकिन साइट हमें ऐसा लग रहा होता है कि साइट तेज है, ठीक है। अच्छा, जेट पैक है, द वन प्लगइन स्टेट्स रिलेटेड पोस्ट, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल शेयरिंग। आप जाके मतलब इन सब को देख सकते हैं, एक एक प्लगइन को यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं। लाइक मैं एनालिटिक्स, तो एनालिटिक्स के लिए कौन कौन से प्लगइन्स अवेलेबल हैं, ठीक है। गूगल एनालिटिक्स फॉर वर्डप्रेस बाय मॉन्स्टर इनसाइट्स। अच्छा, तो ये गूगल एनालिटिक्स तो ये है कि आप इसको साइट में इंटीग्रेट करते हैं तो आपको पता चलता है कि कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है,
कौन विजिट कर रहा है, किस आईपी से। अच्छा, तो सारे वो स्टैटिस्टिक बताता है आपको। ये सारे बातें मैं वीडियो में मतलब सेव होते हैं। बिल्डर्स देखते हैं, बिल्डर्स क्या कर रहे हैं कि कौन कौन से बिल्डर्स अवेलेबल हैं। खैर लग जाने दो। अच्छा, फार्म मेकर, अब ये फार्म बनाने के लिए यूज होता है। एलिमेंटर पेज बिल्डर, ये भी एक अच्छा प्लगइन है। इससे क्या होता है कि हम पेज को बिल्ड कर सकते हैं। अच्छी बात है तब तक जब आप डिजाइन वाइज भी बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, मार रहे हो, ठीक है, तब गलत होता है। बिल्डर्स आप जितने भी पेजेस बनाते हैं, डिजाइन बनाते हैं, एक सिंपल पेज क्रिएशन हो गया ना। आप ये जो है कमेंट आप लोगों को यहाँ पे किसी ने दिया होगा, उसको क्विक एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे उन लोगों ने एक एग्जांपल दिया हुआ है, आई दिस इज अ कमेंट टू गेट स्टार्टेड, ठीक है, और फिर यहाँ पे एक लिंक रखा हुआ है। तो वैसे वो स्पेन जो है वो ज़्यादातर इसी तरह इस स्टाइल के होते हैं। शुरू में मतलब आप पोस्ट के बारे में वो थोड़ी बहुत पॉलिश कराते हैं अपना काम करने के लिए, वो चीज़ें मतलब अपने लिंक्स वगैरह उसमें। सिंपल ये नहीं है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, इंशाल्लाह डिस्कस कर लें उसको। आप यूजर रजिस्ट्रेशन एंड यूजर प्रोफाइल और इसमें बिल्डर, तो मतलब सारे ऑप्शन आपको जो चाहिए बस आपको उसका नाम आना चाहिए। बाकी सारे प्लगइन्स यहाँ पे अवेलेबल है। पेंडिंग, स्पैम, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कैसे ट्रैफिक मैनेज करें जी, डाउन तो वो तो अलग चीज है। यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स के लिए है, मतलब WP वो तो ये एनालिटिक्स से भी आपको पता चलता है। WP वर्डप्रेस का अपना है, ठीक है, वो WP स्टैटिस्टिक्स के नाम से है। अच्छा, ये देखे, ये SEO के लिए ये योस्ट SEO स्पर्ली के नाम से है। जो बंदे मतलब अगर अपने ब्लॉग वगैरह को कीवर्ड्स और वो सारी चीज़ें ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए ये योस्ट SEO प्लगइन यूज़ होता है। और स्पर्ली बहुत ज़बरदस्त है, वो आपको बताता है कि आपके पेज में क्या क्या होना चाहिए जो आपके साइट को मतलब रैंक में लाएगा या पोस्ट को रैंक में लाएगा। आपको कीवर्ड्स भी सजेस्ट करके देता है और आपको कहता भी है कि फला जगह पे ये चीज़ें यूज़ कर लो, सजेशंस भी बहुत देता है। तो वो भी बहुत ज़बरदस्त प्लगइन है। ई-कॉमर्स, शॉपिंग कार्ड्स जितने भी बनते हैं वो सारे ई-कॉमर्स में बनते हैं, ठीक है। वर्डप्रेस इंपोर्टर ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आपने डेमो किसी थीम के इंपोर्ट करनी हो तो वर्डप्रेस इंपोर्टर आप यूज़ करेंगे, मैं आपको बाद में भी बता दूंगा। गूगल एक्सएमएल साइट में ये SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ज़बरदस्त मतलब ये प्लगइन है। उसमें ये होता है कि आपकी साइट में जब आप उसकी SEO कराते हैं तो आपको साइट मैप आपके साइट को होना चाहिए। वो साइट मैप क्या है कि आपके साइट में जितने भी लिंक्स हो वो आपको मतलब पता होना चाहिए। एक फाइल है गूगल XML, ठीक है, तो गूगल सर्च करके वो सारे लिंक्स उठा के आपको दे देता है कि तुम आपके साइट में इतने लिंक्स अवेलेबल है। तो उससे हेल्प क्या आप क्या ले सकते हैं कि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि आप कोई चीज़ सर्च करते हैं तो गूगल में वो तो है आपको नेम्स आते हैं, ठीक है, देखो अगर कन्वर्सेशन है वो इस तरह का है कि अगर उसमें यूज मतलब जो बंदे माइंड नहीं साइड पे ब्लॉगिंग या SEO साइड पे तो वो लोग इसको अच्छी तरह यूटिलाइज करें। ऑल इन वन SEO पैक ये भी बड़ा मशहूर है, आप देख सकते हैं। आपको इससे अंदाज़ा होगा कि कितने यूज़र इसको यूज़ कर रहे हैं या डाउनलोड हो चुके हैं, तब आपको इसकी क्वालिटी का पता चलेगा, ठीक है। TinyMC एडवांस, ये जो आप एडिटर यूज़ कर रहे हैं ना सिंपल पोस्ट में जो एडिटर था वर्ड की तरह, तो ये TinyMC एडवांस ये थोड़ा सा एडवांस्ड है, ठीक है। लॉगिन अटेम्प्ट्स वाला मैंने आपको कहा था वो ये प्लगइन है, ठीक है। आप इसको यहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। वर्डफेंस सिक्योरिटी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत मशहूर है।
आपके साइट को सिक्योर करने के लिए आप इस प्लगइन को यूज कर सकते हैं। डुप्लीकेट पोस्ट भी बहुत ज्यादा यूज होता है। अगर आपके पास पोस्ट है और आप चाहते हैं कि उसको डुप्लीकेट कर दें, मींस आपको बार बार पेजेस पोस्ट ऐड करने में मुश्किल, मतलब ज्यादा है और मुश्किल है आपको, तो आप डुप्लीकेट भी बना सकते हो उससे। तो जब आप ये इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ पे ऑप्शन आएगा। मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ, इसको भी इंस्टॉल करता हूँ ताकि वहाँ पे हमें पता चले। छोटा सा पोर्शन है, इसमें आप अपने कमेंट्स ऐड बाद में कर लेंगे। कमेंट्स आए हो वो यहाँ पे आप ये जितने भी टॉप मतलब ऊपर आ रहे पेज बिल्डर बाय साइड ऑरिजिन, ये बहुत ज्यादा मशहूर है। इससे हम पेज की बिल्डिंग कर सकते हैं, मतलब कंपोनेंट्स वगैरह वहाँ पे ऐड करते हैं, कर सकते हैं वहाँ पे आसानी से। और इसको भी थोड़ा टच दे देंगे, ठीक है सब पर। अगर ये भी कैशे के लिए यूज होता है। अपड्राफ्ट प्लस जो है ये आप अगर अपने साइट का बैकअप लेना चाहते हैं तो आप एडिट नहीं हो सकते। अपड्राफ्ट प्लस जो है यूज कर सकते हैं, ये बहुत जरूरी है साइट मतलब वो बैकअप लेने के लिए। ये प्लगइन बहुत जरूरी है, इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। रियली सिंपल कैप्चा, जो फॉर्म में वो कैप्चाज आते हैं ना आप यूज कर सकते हैं वेरिफिकेशन के लिए, तो अगर आपको चाहिए तो आप इसको इंस्टॉल कर ले, खुद ब खुद फॉर्म में वो आ जाएंगे, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो। इन सबको अगर मैंने डिलीट करना हो ट्रैश, तो ये सारे क्या होंगे, वो तो अलग डिलीट हो जाएंगे। और ट्रैश से वापस लाने प्लगइन्स है अवेलेबल है, पेपाल्स के लिए है, पेमेंट गेटवेज है, लेकिन आप कहाँ भी यूज कर रहे हैं, किस तरह यूज कर रहे हैं, वो अलग चीज है। फिल्टर में क्या है कि आप अपने इन कंटेंट्स को फिल्टर कर सकते हैं, लाइक सर्च कर पेमेंट गेटवेज उसमें इंटीग्रेट होते हैं। ठीक है, एक मिनट से आपको क्वेश्चन में क्लियर करता हूँ। ये है मोबाइल पेमेंट्स और वो कॉमर्स, ठीक है, स्ट्राइप पेमेंट्स और वर्डप्रेस। तो आप यहाँ से कोई भी प्लगइन उठा सकते हैं, स्ट्राइप है, पेपाल और वो कॉमर्स, ठीक है। इसमें सारे वो प्लगइन्स अवेलेबल है, आपको फंक्शनलिटी देते हैं। वहाँ पे आपने क्या करना होगा, जस्ट जो आपका अकाउंट है उसका कोई एक यूजर नेम होगा, आईडी होगी, वो आप कमेंट्स में भी है, यहाँ पे ऐड करेंगे तो वो इंटीग्रेट हो जाएगा। मतलब अगर आप उसको फ्लो, हाँ आप कमेंट्स अकाउंट के या उसके स्पैम जितने भी ऑप्शंस है या जितने भी एक्शंस आप कर सकते हैं, सारे ऑप्शंस आपके लिए फिल्टर में भी अवेलेबल होंगे। अब आते हैं अपीयरेंस। अपीयरेंस मीन्स रिलेटेड चीजें वो आप या अपीयरेंस शॉपिंग कार्ट में मैंने कहा था, शॉपिंग कार्ट ये है कि अगर आपके ऑप्शन है, देखो कॉमर्स जो है वो यूज होता है विजेट्स। मैंने शॉपिंग कार्ट में आप डिफरेंट प्रोडक्ट कंसीडर करके इसमें ये वाला है कॉमन में जरूर रखा तो आप उसको कार्ट में कर सकते हो, कार्ट में जाके वहाँ पे। अच्छा, जितने भी थीम्स होते हैं उनके साथ अपने अपने ऑप्शंस होते हैं, वो सारे यहाँ अपीयरेंस में आएंगे, ठीक है। मोस्टली सबके साथ जितने भी थीम्स होते हैं उनके साथ क्या होगा, थीम्स ऑप्शंस होंगे या थीम्स ऑप्शंस। तो वो आपको क्या करना, वो उस थीम ऑप्शन में क्या होता है कि वो फुल सारे शॉर्ट कोड्स के बात ऐसे है कि वो ये लेकिन पेज में आपको ऑप्शन आते हैं, अच्छा थीम्स पहले ये, लेकिन उसमें अलग अलग चीजें कर लेते हैं, ठीक है। वो मैं आपको यहाँ इंस्टॉल करके
पहले प्लगइन्स दिखाता हूँ, डिस्कस करेंगे डिटेल में, शार्ट कोड्स डिटेल में। ये आपको वो शार्ट कोड्स उठा के देता है, लेकिन ये है कि इसमें ऑलरेडी भी कुछ है, ठीक है ना। पूरी डिटेल्स में करेंगे। इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। अच्छा, पेज में जाके ऑल पेजेस, जैसा आपको दिखाता हूँ कि जो जो प्लगइन्स हमने अभी इंस्टॉल किया। अच्छा, ये शार्ट कोड्स है अभी जो प्लगइन हमने इंस्टॉल किया है। इसको देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें है। इसमें अवेलेबल सारी चीज़ें ये है शार्ट कोड्स, मतलब थ्रू शार्ट कोड्स आप इन चीज़ों को वहाँ पे बना सकते हैं इजीली। पेज में मैं जाता हूँ, यहाँ पे एडवांस भी है। अब एडवांस जो है शार्ट कोड एक प्लगइन है, और एडवांस क्या होते हैं कि एक तो प्लगइन्स हो गए जो कोर वर्डप्रेस की फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करता है। एडवांस क्या है, वो प्लगइन्स जितने भी प्लगइन्स हैं अगर उसके साथ कोई एडवांस वगैरह हो तो वो फंक्शनैलिटी को क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, तो उसको एडवांस कहते हैं, ठीक है। अब ये आपके पास अवेलेबल है। आप अगर पेज पे जाते हो ऑल पेजेस, तो कस्टमाइज जो है ये ऑप्शन जो है वो 3 के साथ अवेलेबल होते हैं। अब ये क्या है कि कस्टमाइज यू आर डिस्प्लेइंग करंट, तो वो तो इसमें कुछ ऑप्शंस होते हैं लाइक यू आर कस्टमाइजिंग प्रोजेक्ट नेम हो गया, ठीक है। ये कॉन्टेक्ट फॉर्म हमने रखा हुआ था यहाँ पे, इसको मैं हटाता हूँ। सारे 3 लिस्ट होंगे, यहाँ पे बटन है इंसर्ट शार्ट कोड, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल है। हेडिंग, टैब्स, आइडेंटिटी, गार्डियन, लोगो है। अब यहाँ से लोगो समझ आ रही है, ऐड कर सकते हैं अपने साइट को। तो अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो वो तकरीबन सारे यहाँ पे अवेलेबल है। जस्ट आपने क्या करना है, मैं एक बटन ऐड करता हूँ, ठीक है। बटन तो मैंने सेलेक्ट की, बटन में अब वो क्या मांग रहा है, लिंक मांग रहा है, ठीक है। ओपन एंड सेव टैब, या कि एक उसी पेज में आपको खोल के दे वो लिंक, या दूसरी पेज में, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। डिफॉल्ट स्टाइल क्या होना चाहिए, फ्लैट, गोस्ट, सॉफ्ट, ग्लास, ये मुख्तलिफ ऑप्शन है। आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। बबल्स मैं फ्लैट ही रखता हूँ। बैकग्राउंड कलर किस तरह होना चाहिए, तो वो भी आप यहाँ से आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट कलर किस तरह होना चाहिए, आप बनाएंगे ना, ये आप टेक्स्ट का कलर मतलब बटन के ऊपर जो कलर होता है, टेक्स्ट का कलर होता है, वो किस तरह आपको चाहिए। और साइज बटन का क्या होना चाहिए, सर ये बटन का साइज है, ठीक है। तो आप यहाँ से बटन का साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं। फ्लोएड मतलब क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है, हैंड दिया हुआ है कि फ्लोएड बटन हैज 100% विड्थ, मतलब अगर किसी कॉलम में हो तो अगर आप इसको यस करते हो तो वो 100% वो बटन बन जाएगी, ठीक है। अदरवाइज जितना साइज आपने ऊपर मेंशन किया है वो अप्लाई होगा उसके ऊपर। सेंटर ये अलाइनमेंट है, ठीक है। रेडियस राउंड, स्क्वायर, 5 पिक्सल मतलब राउंड आपको अगर बटन चाहिए तो यहाँ पे मतलब फुल कस्टमाइजेशन उन्होंने यहाँ पे दी हुई है आपको, ठीक है। आइकन, मीडिया मैनेजर, तो अगर आप आइकन अपलोड करते हैं आप तो वहाँ मतलब यहाँ पे वो भी ऐड कर सकते हैं। और या आइकन पिकर, तो आइकन पिकर में आप लोगों को बहुत सारे आइकन्स उन्होंने दिए हुए हैं और यहाँ से आप कोई भी उठा सकते हैं, ठीक है। ये टेक्स्ट, शेडो, डिस्क्रिप्शन, ऑन क्लिक अगर जावास्क्रिप्ट के कोई ऑप्शंस आप रखते हो वहाँ पे वो भी कर सकते हैं। बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, बटन टेक्स्ट दे दे। ये बस मैं कह रहा था कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल है, इससे आप अपने एलिमेंट्स को जो है बहुत कस्टमाइज कर सकते हैं, अपने मर्जी के मुताबिक डिज़ाइन कर सकते हैं उसको, ठीक है। मैंने ये नाम दिया। और इंसर्ट या लाइव प्रीव्यू कर ले तो लाइव प्रीव्यू में क्या होगा, आपको वो बटन नजर आएगी कि ये बटन आपको
इस तरह PNG बना लिया पेज पे नजर आएगी। ठीक है, तो अब आपके ऊपर है, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो फिर ऊपर जाए और इसको चेंज कर ले, या अदरवाइज अगर आपको पसंद है इंसर्ट शॉर्ट कोड तो क्या होगा, वो बटन जनरेट होगा। अब मैं जाके पेज पे देखता हूँ कि वहाँ पे ये है कि नहीं है। दिस इज योर बटन साइज अगर ठीक है। लोगो इसी तरह आपने इसको जरूर क्रॉप करना होता है, एंटर कर ले और यहाँ पे ये लोगो आपको आप यहाँ से कोई भी मतलब ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे कैटेगराइज भी है कंटेंट, ठीक है, तो सिर्फ आपको कंटेंट नजर आएंगे, बॉक्स तो बॉक्स नजर आएंगे, मीडिया से रिलेटेड यूट्यूब या ऑडियो, गैलरी से रिलेटेड यहाँ पे आएंगे, लाइट बॉक्स कंटेंट, या अगर आपने करते हैं तो क्या होगा, देखा हो कि लोगो यहाँ पे नजर आएगा और बाकी ऑप्शन क्या हो गए, गायब हो गए। ठीक है, अच्छा इसके साथ वो नहीं आ रहा। लाइट बॉक्स कंटेंट में ये है कि आपके इमेजेस जो है वो पॉपअप करके वो नजर आते हैं, मतलब फुल स्क्रीन में फिर नजर आएंगे। तो बहुत सारे ऑप्शंस है यहाँ पे जिससे आप काम ले सकते हैं। लाइक टेबल अगर आप बनाते हैं तो यहाँ पे CSV फाइल के थ्रू भी बना सकते हैं। लाइक अगर आपके पास CSV फाइल है और उससे आप टेबल बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी उन्होंने यहाँ पे वो TDT वो रखा हुआ है, आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके साथ टेबल है, यहाँ पे प्रीव्यू कर लो इसको। थीम पे डिपेंड करता है वहाँ पे कितने होंगे, ये टेबल आएगा जरूर होंगे। इसके अलावा और भी आ सकते हैं, वो डिपेंड करता है थीम के ऊपर। अच्छा, और प्लगइन्स हमने इंस्टॉल किए थे वहाँ पे, वो देखते हैं कि वो किस तरह हमें यहाँ पे नजर आएंगे। तो यहाँ पे अब चंद ही ऑप्शन है। यहाँ पे डुप्लीकेट पोस्ट था, पेज बिल्डर, लाइट यूज हो रहा है, डार्क करते हैं तो ये 1080 डार्क हो गया। अगर इसको कस्टम करना है, ये चेंजेस आ रहे हैं इसमें टाइटल्स ठीक है। तो आप यहाँ से कस्टम भी यूज कर सकते हैं। तो अब हर एक जो है उसके अपने अपने वो है। ऑल पोस्ट पे जाके डुप्लीकेट पोस्ट को देखते हैं तो यहाँ पे ये जो दो ऑप्शन आए हैं नए, न्यू ड्रॉप। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, एक ड्रॉप क्रिएट होगा। ठीक है, तो ये कलर्स हैं, साइड कलर्स। अब यहाँ पे चंद है, वन आइटम कॉपीड। ठीक है, बहुत ज्यादा। अब इसको पब्लिश करना है या जो भी करना है वो कर ले। अच्छा, यहाँ पे इस इमेज को आप चेंज भी कर सकते हैं। ये दूसरा बन गया। और या डायरेक्ट आप इसको क्या कर सकते हैं, क्लोन वीडियो पे रख सकते हैं। तो क्लोन से क्या होगा, ठीक है, तो नो वीडियो सिलेक्टेड, सेलेक्ट ये क्लोन हो गया लेकिन ड्रॉप्ड है, पब्लिश नहीं किया उसने। ठीक है, तो आप इसका स्टेटस चेंज कर सकते हैं। तो आप उसको तो ये प्लगइन सिर्फ क्या करता है, हमें पोस्ट को जैसे साइड रन होगा डुप्लीकेट करने में मदद देता है। ठीक है, दूसरा था 1080 एडवांस्ड। वो क्या करता है, वो यहाँ पे जो टूल बार बना है ना उसको उसने एक्सटेंड कर दिया। अगर आपने नोटिस किया हो पहले ये कम था, अब ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे और भी ऑप्शंस आ गए। और ये आपका पेज बिल्डर है। अगर हमने जो पेज बिल्डर इंस्टॉल किया था वो यहाँ पे है, क्या उठा। ठीक है, अब ये ज़बरदस्त चीज़ है, आप इसमें मतलब डिज़ाइनिंग आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये इतना एडवांस नहीं है ना। शेयर इसमें हम अपने पेज को क्या करते हैं, शेयर, ये लिंक है, डिलीट रो, यस। इसमें हम अपने पेज को जो है वो बनाते हैं। क्या है कि जैसे साइट रन होगा वो यूट्यूब से डायरेक्ट वो वीडियो बनाएगा। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि इस थीम में हो ये सब कुछ, ये हर थीम में हो सकता है। ठीक है, पेज बिल्डर आपके लिए ठीक है। मैंने कहा था कि आप थोड़ा सा डेमो देता हूँ छोटा सा। किस तरह क्या है कि रो जो है रो आपका 100% एक डेव होता है, 100% होता है, उसमें कुछ भी नहीं होता। ठीक है, लेकिन ये है कि आपके जो एलिमेंट्स है उसको वो एक प्रॉपर
मतलब एक शक्ल देता है जो आपके लिए आसानी हो कि आप उसको मैनेज आसानी से कर सकते हैं। तो बिल्कुल ठीक है, हो जाएगा। तो मैं यहाँ से रो ऐड करता हूँ। और अब रो के लिए उसने मुझे ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए कि रो अगर आपको तो चाहिए एक रो, लेकिन 2 कॉलम्स में चाहिए, 3 कॉलम्स में चाहिए या 1 कॉलम में चाहिए आपको। ठीक है, तो यहाँ से आप उसको रैंडम अपलोड हेडर पेज बिल्डर। ठीक है, अगर आप इसको 1 कॉलम देते हैं तो ये 100% 1 कॉलम होगा, 1 रो होगा। ठीक है, और अगर आपने हेडर ज्यादा रखे 2 तो करते हैं, ठीक है, या 3 कर सकते हैं। मतलब अब यहाँ पे आप इवन तो ये सारे क्या होंगे, चेंज हो जाते हैं, A1 आएंगे। ठीक है, अगर गोल्डन तो ये मुख्तलिफ ऑप्शन है जिसमें आपके वो कॉलम्स जो है परसेंटेजेस में डिवाइड होते हैं। ठीक है, मैं इवन रखता हूँ, इसको 3 कॉलम्स देता हूँ। और लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट ये एक ही जैसे एट्रीब्यूट्स में है कि अगर इस रो को आप कोई आईडी देना चाहते हैं, ठीक है, क्लास देना चाहते हैं, सेल क्लास देना चाहते हैं, या कस्टम स्टाइल शीट या मोबाइल CSS स्टाइल्स। ठीक है, तो फिलहाल तो इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये माइंड में रखें कि ये ऑप्शन इसके साथ अवेलेबल है। लेआउट क्या है इस पे बात करेंगे कि मार्जिन और पैडिंग क्या है। ठीक है, मेन्यू इनको पता है तो सही है, अगर किसको पता नहीं है तो वो एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या क्या चीज़ है। इसके अलावा आप बैकग्राउंड भी दे सकते हैं इस रो को, इसका बैकग्राउंड इमेज होगा, या कलर डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो रो है उसका अपना एक कलर होगा। क्या होगा टाइल्ड इमेज, ये इमेज के टाइप से इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि अब क्या है टाइल्ड इमेज है, मतलब तो होंगे लेकिन आपको नजर नहीं आएगा। विंडो में आपने डेस्कटॉप पे जब वॉलपेपर अप्लाई करते तो आपको तो वहाँ पे वो ऑप्शन आते हैं, लाइक सेंटर और बहुत सारे वो स्ट्रेच। तो इसी तरह यहाँ पे भी ऑप्शन है कवर, कम्प्लीटली आपके रो को मतलब वो कवर करेगा। ठीक है, कवर बन जाएगा उसका। उसके अलावा सेंटर्ड विद ओरिजिनल साइज, तो अगर आपका इमेज छोटा हो तो वो सेंटर में होगा और उसी साइज में होगा। अब साइज पे डिपेंड करता है। फिक्स्ड मतलब कि वो बस उसी जगह पे फिक्स्ड हो। ठीक है, और कंटेंट जो उसके ऊपर आएंगे वो मूव करेंगे, लेकिन वो पेज वो बैकग्राउंड जो है वो फिक्स्ड होगा। पैरालेक्स जो है ये एक नया वो है, और अगर आपने कई साइट्स देखे हो कि जब आप और करते हो तो इमेज आपको ऐसा नजर आता है कि वो भी मूवमेंट कर रहा है बैकग्राउंड में। ठीक है ना, बिल्कुल तो आप उसको करते हैं। तो ये स्टाइल अब क्या हो गया, योर लेटेस्ट देख सकते हैं उस पे। हम ये चेक कर लेते हैं कि किस तरह नजर आता है। इंसर्ट जब बंदा विजिट करेगा तो आएगा। रो तो बन गई, ठीक है, कॉलम्स भी उसमें आ गए। ठीक है, अब इसके अंदर हमने कुछ ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, ऐड विजेट। जो भी बंदा आएगा वो अब विजेट का मतलब ये नहीं है कि वो विजेट, ठीक है, विजेट में हो सकता है कि आपने कोई प्लगइन इंस्टॉल किया हो नया, वो भी आएगा। ठीक है, कुछ कंटेंट्स और भी आएंगे उसके साथ, तो सारे आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगे। ये चीजें जो है ये तो अवेलेबल है। आप शार्ट कोड अल्टीमेट, हमने शार्ट कोड वाला प्लगइन इंस्टॉल किया था ना, तो वो भी यहाँ पे आ गया है। उसके एलिमेंट्स आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। साइड ऑरिजिन बटन, ये अब जो बिल्डर है इसके अपने साइड ऑरिजिन एडिटर, ठीक है, बटन एक सिंपल बटन है, मैंने ऐड कर दिया तो यहाँ पे एक सिंपल बटन आएगा। यहाँ पे साइड ऑरिजिन एडिटर, तो क्या होगा कि मैं अगर इसको एडिट करता हूँ, यू नीड टू इंस्टॉल विजेट्स बंडल। अच्छा, ये इंस्टॉल नहीं है, इसको छोड़ दे, बाद में देख लेंगे। तो मतलब यहाँ पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। तो मैं कहता हूँ कि जितने भी पोस्ट विजेट के साथ आप उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो सारे रिव्यू कर लेते हैं कि क्या चेंज आया है वहाँ पे। कंफ्यूजन तो नहीं है, इजी है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये है, लेकिन यहाँ पे कंटेंट में कर सकते हैं कि ये बटन जो है फ्रंट पेज कौन सा होगा और पोस्ट पेज कौन सा होगा।
आप यहाँ से फिलहाल ये एम्प्टी आएगा। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे कुछ कंटेंट है नहीं। मैं पैडिंग देता हूँ टॉप से 100 और बॉटम एडिशनल CSS अच्छा। तो फिर इसको मैं बनाता हूँ एडिट रो, इसको 1 कॉलम कर देता हूँ। देन एंड विजिट अच्छा। जब आप ऐड करते हो तो यहाँ पे 2-3 ऑप्शन इसके साथ आते हैं, आप इसको एडिट कर सकते हैं। फॉर्म वहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। रिव्यू फॉर्म भी आया है उसके ऊपर एक्स्ट्रा स्टाइल शीट जो है, मतलब लेकिन अगर पैरेलैक्स बैकग्राउंड हमने रखा था तो अगर आप इंस्पेक्ट करते हैं देख ले तो ये हमारे साथ मूव हो रहा है, ठीक है। तो नजर आ रहा है ना नीचे, आप देख ले जब आप इसको ऊपर नीचे ले जा रहे होते तो ये बैकग्राउंड उसके साथ क्या होगा, मूव करेगा। तो ये पैरेलैक्स इफेक्ट है। अब यहाँ पे वो फुल कस्टमाइजेशन इसलिए नहीं हो सकती कि एक टीम जो है इतने वो जगह नहीं है इसमें, बाहर भी है ये आप इसको फुल कस्टमाइज नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें चाहिए होता है कि आपके पास एक पेज हो बिल्कुल एम्प्टी हो, यहाँ पे तो चेंज हो गया खाली हो, तब आप उसके ऊपर अच्छी तरह एक डिजाइन बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जस्ट मैं बता रहा हूँ प्लगइन सारा प्लगइन के ऊपर है कि प्लगइन आप किस तरह इंस्टॉल करेंगे, अपलोड जब लोकल करना हो तो लोकल किस तरह। अच्छा ये एडिंग 1 है, ठीक है। सारे भी कर सकते हैं। उसके साथ जो ऑप्शन है वो तो यार सेटिंग्स में होंगे, या अगर आपको बिल्कुल पता ना हो जस्ट ये समझा रहा था कि यहाँ पे CSS हम ऐड करते हैं कस्टमाइज, जब हम डिज़ाइन करते हैं तो ये जितना भी CSS होगा वो आप लोग यहाँ पे रखेंगे। इसी तरह अगर JS आपके लिए इंक्लूड करना हो तो उसके लिए प्लगइन्स होते हैं एडिशनल JS के नाम से या किसी प्लगइन को ऐड करके आपसे और उसको यूज के प्लगइन्स वो मैंने देखे हुए हैं जो अपने साइट्स है डेवलपर साइट्स वहाँ पे भी अवेलेबल होते हैं, आप वहाँ से भी उठा सकते हैं कि ये कस्टमाइज में ये इन प्लगइन्स को किस तरह यूज करना है और उससे काम किस तरह लेना है, ठीक है। समझ आ रही है ना बात, ठीक है। ये इसकी अपनी सेटिंग्स है, ये आप जब फिल करते हो ना, अभी ये है कि आप इसको फिल करें, मैं यहाँ से फिल करता हूँ सेंड। अच्छा यहाँ पे मैसेज भी आ रहा है, थैंक यू मैसेज। अब ये कहाँ भी जाएगा, कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 में जब आप जाते हो, विजेट्स क्या है, ठीक है। और कॉन्टेक्ट ये आप इसको एडिट कर लें तो ये आपके साथ फॉर्म है, ठीक है। अब फॉर्म किस तरह बनाते हैं वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। मेल पे जाके यहाँ पे आप इसकी सेटिंग्स कर सकते हैं। तो ये क्या है कि 2 इस बंदे को जाएगा यहाँ पे, अब ये आप उसकी सेटिंग्स करेंगे कि यार ये फॉर्म जो है जब ये फिल होगा तो डेटा कहाँ किसको ईमेल करना चाहिए, तो वो सारे सेटिंग्स यहाँ पे करने हैं। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये क्या क्या चीज़ है, तो आप वो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ईमेल में जाएगा, किसके ईमेल में जाएगा ये आप लोग वहाँ पे मेंशन करेंगे। तो ईमेल्स तो फॉर्म से जो डेटा आएगा वो तो ईमेल में जाएगा। अब फीडबैक अगर आप कमेंट्स के थ्रू लेते हैं तो वो तो आपके साथ लोकल सेव होता है, लेकिन आप ज़रूर उसके लिए कोई सेटिंग्स तो करेंगे ना कि ये कहाँ पे जाएगा, ठीक है। अब उसके लिए प्लगइन्स, अगर प्लगइन मिलता हो तो शायद हो सकता है कि उस प्लगइन में वहाँ पे उन्होंने ये कैपेसिटी रखी हो कि जो भी डेटा फ्रंट एंड से आ रहा है वो यहाँ पे डेटाबेस में भी सेव हो और बैकएंड में भी शो हो, तो वो अलग बात है। अच्छा एक दूसरा प्लगइन था अपड्रॉप प्लस बैकअप्स, ठीक है।
अच्छा जी, उसका पता नहीं है उसके लिए तो खैर फ्री का तो पता नहीं है कि फ्री है कि नहीं है। पेड तो है, पेड तो आप जाए मेरे ख्याल से क्या नाम है, पेड है, फ्री का पता नहीं है। माइटी टेक्स्ट अगर नाम सुना होगा, माइटी टेक्स्ट, हाँ माइटी टेक्स्ट के थ्रू आप कर सकते हैं। अब प्लगइन उसके लिए अवेलेबल है कि नहीं है ये मुझे पता नहीं है। माइटी टेक्स्ट जो है उससे आप अपने सिस्टम मोबाइल पे ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो और वो मेरे ख्याल से ईमेल के साथ कनेक्ट होता है कि उसकी अपनी एक सेटिंग्स है, लेकिन वो आपको मैसेजेस मतलब उसके थ्रू कर सकते हैं आप जी, मोबाइल मैसेजेस। लेकिन उसके लिए ये है कि आपने APIs खरीदने होते हैं जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं ना। यहाँ पे है क्या, कौन सा है, SMS डीन्स में था एक कंपनी है, वो प्रोवाइड करती है SMS APIs, तो काफ़ी मशहूर है यार, नाम भूल गया, लेकिन वहाँ से आपने परचेज करनी होती है API, तो आप उसको इंटीग्रेट करते हो या ऐसा कर सकते हो कि उन्होंने एक नंबर दिया होता है, आप एक मैसेज टाइप करते हो और वो आपको पूरा लिस्ट या तो प्रोवाइड करते हैं या खुद आपके लिए वो मैसेज क्या है वो फॉरवर्ड करते हैं आगे, ठीक है। और भी बहुत सारे तरीके हैं, वो GSM के लिए वो क्या है, जो USB ये मोबाइल जिसमें सिम लोग डाल सकते हैं, विजेट्स है वो GSM है कि GCM है, यहाँ पे उन्होंने मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। हाँ, तो उसके थ्रू भी ये उसकी अपनी एक कॉन्फ़िगरेशन है, वो जब आप करते हैं तो आपके सिम से फिर आप मैसेजेस भेज सकते हो। बहुत सारे हैं, लेकिन प्लगइन्स में मुझे पता नहीं है, कुछ नहीं होगा, मैं साइट पे जाके देख लेता हूँ। अच्छा, तो प्लगइन अपड्राफ्ट ये यहाँ पे इंटरफेस आप देख रहे हैं, बहुत सिंपल है। करंट स्टेटस बैकअप नाउ, करंट नथिंग करंटली स्केड्यूल्ड, ठीक है। आप स्केड्यूल भी कर सकते हो कि इस टाइम पे वेबसाइट से बैकअप क्या है ले लिया करो और सेव करो उसको, ठीक है। बैकअप ज़रूरी होते हैं क्योंकि अगर कोई इशू आता है और आपके पास बैकअप ना हो तो फिर साइट तो चला गया, ठीक है। और बाज़ औक़ात ऐसे मसले आते हैं कि फिर आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते, या आपका साइट हैक हो गया या डेटाबेस डिलीट हो गया, फिर आपके लिए इश्यूज बन सकते हैं। वो ज़रूरी है कि आप बैकअप लाजमी रखा करें, ठीक है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है, क्लोन/माइग्रेट, ठीक है, या ये क्लोन करेगा और माइग्रेट करेगा। अब ये किसके लिए है, सपोज अगर आप इस साइट को की एक कॉपी दूसरे किसी डोमेन पे रखना चाहते हैं, ठीक है, तो ये क्लिक करने पे आपके लिए पूरे साइट का क्या है वो कॉपी लेगा, क्लोन कर देगा उसको डेटाबेस और आपको दे देगा कि जाके वहाँ पे उसको इंस्टॉल कर दो सिर्फ, तो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। रिस्टोर मीन्स के अगर कोई मसला है तो आप पुराना बैकअप यहाँ पे ऐड कर दें, रिस्टोर कर दे तो वो साइट रिस्टोर हो जाएगा। और बैकअप नाउ जो है वो क्या करेगा, वो आपको बैकअप करा के देगा, ठीक है। इंक्लूड द डेटाबेस इन द बैकअप, अगर इंक्लूड एनी फाइल्स इन द बैकअप, तो 2 ऑप्शन है, अगर आप इसको चेक करते हैं तो ये दोनों उसके साथ आएंगे। बैकअप नाउ तो क्या होगा, रिक्वेस्टिंग बैकअप लास्ट लॉग में बिलो, और ये बैकअप जनरेट हो रहा है साइट का, ठीक है ना डेटाबेस में कास्ट होगा। अच्छा, रिसेंट पोस्ट में ऑप्शन है, नहीं डेटाबेस में कास्ट होगा, जितने लेटेस्ट पोस्ट होंगे आपके डेटाबेस में स्टोर नहीं होगा, ये आपको पूरा साइट जो है ना उसका बैकअप दे रहा है। डेटाबेस रखे हुए उन्होंने, हाँ, cPanel में जितने कंटेंट्स है वर्डप्रेस तो क्या जो साइट पे जितने कंटेंट आएंगे नजर वहाँ पे उसका और डेटाबेस पोस्ट दोनों का आपको बैकअप कहना चाहते हैं कि करा के मतलब वो दे रहा है, ठीक है। तो ये डेटाबेस में सेव नहीं हो रहा। डाउनलोड लॉग फाइल, तो ये फाइल है, तो इसके डेटाबेस डेट्स भी नजर आ रहा है, क्रिएट हुआ है कि नहीं। अब ये क्रिएट हुआ है, लेकिन ये है कि ये
कहाँ पे सेव होगा? विजेट उठा के यहाँ पे आप किसी पैनल पे सेव होगा। मैं कहता हूँ कि तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। दोनों के बीच एक एग्जिस्टिंग बैकअप्स देखते हैं, इसको आप टाइटल भी दे सकते हैं और यहाँ से मैं ये एग्जिस्टिंग है। अभी जो हमने ले लिया ना बैकअप, ये वही है, ठीक है। डेटाबेस भी है, प्लगइन्स, थीम्स, अपलोड्स, अदर्स सारे हैं। तो अगर इसको आप डिलीट करते हैं या रिस्टोर करते हैं, दोनों कर सकते हैं। सेव कर लो। सेटिंग्स में आप जाके क्या कर सकते हैं कि जो यहाँ पे ऑप्शंस है, फाइल बैकअप स्केड्यूल, मैनुअल, या आप ऑटोमेटिक करते हो कि एवरी 4 आवर्स कर सकते हैं। क्या लो, 1 बैकअप लो या 2 बैकअप्स लो। यहाँ से आप उसको स्केड्यूल कर सकते हैं। डेटाबेस को भी स्केड्यूल कर सकते हैं कि डेटाबेस का क्या लो, बैकअप लो, ठीक है। टाइम डिफाइन कर सकते हैं, वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली, जब भी आप चाहे उसको रख सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आप का साइड मतलब कितनी तेजी से वो बढ़ रहा है या उसमें कंटेंट आ रहा है, ठीक है। तो आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो। ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। अब ड्राफ्ट अपना वैल्यू दे रहा है, लेकिन इसके लिए आपको पे करना होगा FTP के थ्रू। चूज योर रिमोट स्टोरेज। अगर आप रिमोट स्टोरेज कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर विजेट्स आप यहाँ से डिलीट करते हैं तो ऐड करना चाहते हैं, लाइक आप कहते हैं कि बैकअप जब आप लें तो आप इस बैकअप को या ईमेल के थ्रू मुझे सेंड करें या मेरे गूगल ड्राइव पे सेव करें। तो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, इसमें आप कोई भी चूज कर सकते हैं और उसकी सेटिंग्स करवा के आप फिर बेफिक्र रहे, वो जब भी टाइम आएगा वहाँ पे अपलोड होगा, बैकअप लेगा और वहाँ पे लोड होगा, ठीक है। बैकअप लेने में क्या क्या होने चाहिए ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि प्लगइन्स हो, थीम्स हो, अपलोड्स हो, या आप इस तरह कर सकते हैं कि मुझे सिर्फ प्लगइन्स और थीम्स तो आपको साइड पे आता है वहाँ पे होने चाहिए बैकअप में, या सारे से लेकर। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो ये सारे सेटिंग्स हैं, ठीक है। आप यहाँ से कर सकते हो, आप रीड कर ले, इजी है, आपको इंग्लिश से भी पता चलेगा कि क्या मांग रहा है मुझसे। अगर आप नहीं रखना चाहते, अगर किसी को मुश्किल हो इसमें तो फिर आप इसको डिलीट बता कर दें, दें, ठीक है। वहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आएगा। एडवांस टूल्स, ठीक है। ये आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा है, कुछ नहीं है कि क्या क्या है, लॉक सेटिंग क्या है, अब ड्रॉप सेंट्रल में भी आप और ऐड कर ये ऑप्शन है। लेकिन आपका मेरे ख्याल से बस जो भी विजेट उठाए यही तक यहाँ पे रख सकते हैं। ये 3 जो ऑप्शन है यहाँ, यही तक आपका होना चाहिए। रख सकते हैं, इंटरेक्शन भी रख सकते हैं, बैकअप ले लो, स्केड्यूल कर लो, और टेक्स्ट में क्या है कि ये आपको वो एडिटर प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत था प्लगइन्स के बारे में, ठीक है, कि प्लगइन्स हम इंस्टॉल किस तरह करेंगे, उसको यूज किस तरह करेंगे। तो प्लगइन भी हो गया। यूजर जस्ट क्या है आपको जल्दी जल्दी ये बताता हूँ, इसमें कुछ ज्यादा है ही नहीं। यूजर में इस साइट में कौन कौन बंदे आएंगे, लॉगिन होंगे, वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और ऐड करने के लिए अब ऐड न्यू पे क्लिक करें। बाकी ऑप्शंस आप जिस तरह आम रजिस्ट्रेशन करते हैं वही ऑप्शंस है सारे, सिर्फ यहाँ पे रोल्स चेंज है, ठीक है। तो का सब्सक्राइबर वो है कि वो जब जस्ट सब्सक्राइबर है, वो कुछ भी नहीं कर सकता उस इस साइड में, ठीक है। कंट्रीब्यूटर क्या होगा, कंट्रीब्यूटर ये है कि आपको पोस्ट कंट्रीब्यूट करके दे सकता है, इसी तरह उसकी बस यही रोल है इस साइट के अंदर, ये ऑलरेडी डिफाइंड है। लेकिन इसके लिए मिलता है यूजर रोल एडिटर, नाम याद रखिए, यूजर रोल एडिटर। जब वो इंस्टॉल करते हैं आप लोग तो आपको सारे वो रोल्स नजर आते हैं कि कंट्रीब्यूटर को क्या रोल डिजाइन है, वो क्या कर सकते हैं। तो आप उसको अपने तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं वहाँ पे यूजर रोल एडिटर प्लगइन में, ठीक है। वो आप लोग देख लेना, ठीक है। ऑथर जो है वो लिखने वाला होगा, ठीक है। उसके साथ क्या क्या है, ऑथर एडिट कर सकता है या क्या कहते हैं अपडेट कर सकता है, ये सारे ऑप्शंस वहाँ पे होंगे। इसको हर एक को अपने अपने वो असाइन है, ठीक है। एडिटर का क्या है कि वो जितनी भी एडिटिंग ऑप्शंस अवेलेबल है वो यहाँ पे कर सकता है, उसको उतनी मतलब परमिशन अलाउड है। और एडमिनिस्ट्रेटर क्या है कि वो सब कुछ उसको अलाउड है। तो ये लेवल्स रखे हुए हैं, आप यहाँ पे कोई भी किसी बंदे को दे सकते हैं वो रोल, तो वो उसी के मुताबिक काम करेगा इस साइट पे, ठीक है। यूर प्रोफाइल में क्या है कि आपका बस जस्ट प्रोफाइल
वो फंक्शनल और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, विजुअल डिसेबल द विजुअल एडिटर व्हेन राइटिंग। तो क्या होगा कि जो आप विजुअल एडिटर वहाँ पे है पोस्ट के अंदर जहाँ पे लिख रहे होते कि बी टैग और सारे वो ऑप्शंस रखे, जैसे अभी 10MC था, तो जब इसको आप ऑन करेंगे तो वो क्या होगा, वो डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप डिफरेंट प्लगइन के साथ थीम्स अपने लिए मतलब आते हैं, रखते हैं, ये आप यूजर्स के लिए डिफाइन कर सकते हैं कि अगर कंट्रीब्यूटर हो तो वहाँ पे थीम स्टाइल इस तरह होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर, तो सब डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, प्रोफाइल रिलेटेड जितने ऑप्शन है यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो। यूजर नेम जो है ये मेन्यूज में हम अपने फिक्स्ड है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो अगर इसको चेंज करना हो तो इसके लिए प्लगइन है यूजर नेम चेंजर। हाँ, वहाँ से चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे करना हो तो यूजर नेम चेंजर के नाम से प्लगइन है, उसको इंस्टॉल कर ले तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा एडिट यूजर नेम। तो जब आप एडिट करते हो तो वो डायरेक्टली उसको चेंज करता है, लेकिन इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं रखा हुआ है क्योंकि हो सकता है कि कोई कल को यूजर नेम चेंज कर दे आपका। ठीक है, तो इसलिए फिक्स रखा है ये। अदरवाइज ये डेटाबेस में जाके आप वहाँ पे जो टेबल है यूजर के नाम से, वहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। बाकी है टूल्स है, टूल्स में क्या क्या है, यहाँ पे तो खैर कुछ नहीं है, सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो इंपोर्ट में एक दो टूल्स है जो मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ, वो है, अच्छा ये है ब्लॉगर। ठीक है, तो अगर आपका कोई ब्लॉगर साइट हो तो वहाँ से आप पोस्ट को इंपोर्ट, वहाँ से एक्सपोर्ट करके यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर ब्लॉगर कोई यूज़ कर रहा है तो उसके लिए ये टूल है। क्या करना होगा कि इंस्टॉल टूल जब आप इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे इंपोर्टर आ जाएगा। ठीक है, रन इंपोर्टर, तो आप वही वहाँ से जो आपने एक्सपोर्ट किए हैं वो इन द फॉर्म ऑफ XML होंगे, वो XML फाइल आप यहाँ पे अपलोड कर दें तो वो सारे पोस्ट जो है आपके पोस्ट में आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह ब्लॉग रोल भी वही है। थीम ऐसे होते हैं जिनके कैटेगरीज एंड टैग्स कन्वर्टर, अगर आप कहीं से आप कैटेगरीज वगैरह पोस्ट के कैटेगरीज और टैग्स कहीं से आपको मिल जाते हैं और आप चाहते हैं कि मैं इसको इंपोर्ट करूं तो ये थर्ड वाले ऑप्शन के थ्रू आप कर सकते हैं। ठीक है, तो वो डायरेक्टली वही पोस्ट में जो कैटेगरीज एंड टैग्स है वहाँ पे जाएंगे। ठीक है, अपनी APIs मिलेंगे उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, उनसे वो या कंटेंट अपने साइट पे ला सकते हैं अगर आपको जरूरत हो। मूवेबल टाइप एंड टाइप पैड इंपोर्ट पोस्ट एलिमेंट्स फ्रॉम मूवेबल टाइप, ये भी साइट्स है। ठीक है, जहाँ पे पोस्ट वगैरह मतलब न्यूज के साथ ब्लॉग मोस्टली ब्लॉग्स होते हैं, डिसेबल होगा RSS फीड तो तकरीबन मेरे ख्याल से हर यहाँ पे हमें क्या नजर आ रहा है, ऑटोमेटिकली ऐड BBC वाले लेवल करते हैं, CNN वाले इस ऑप्शन का क्या मतलब है? क्या होता है कि वहाँ से आप कि अगर आप इसको अगर आपको RSS सेव चाहिए तो वो भी XML जितने भी पेजेस आप बनाएंगे, जितने भी पेजेस वो ऑटोमेटिकली उस मेन्यू में ऐड होते रहेंगे। ठीक है, इस ऑप्शन को आप अगर आपने चेक करना हो या आपको पता हो कि ज्यादातर ब्लॉग्स के लिए जितने भी पेजेस मैं क्रिएट कर रहा हूँ वो ठीक है ऐड होनी चाहिए वहाँ पे, ये जरूरी है। आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट पोस्ट पेजेस कमेंट्स कस्टम फील्ड कैटेगरीज एंड टैग्स फ्रॉम वर्डप्रेस। ठीक है, ये क्यों लाजमी है कि डिस्प्ले लोकेशन टॉप मेन्यू से सोशल लिंक्स में आप इसमें करते हैं तो उसके साथ एक फाइल आता है डेमो के। बास थीम ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको 5 लोकेशंस उन्होंने दिए होते हैं, 8 लोकेशन पूरा वेबसाइट होता है, तो वो डिपेंड करता है अगेन थीम के ऊपर। आपको पता होगा या आपको नजर आएंगे कि उन्होंने बाकायदा मेंशन किया होगा कि ये फला जगह के लिए मेन्यू है या फला लोकेशन पे जो मेन्यू है वो या ये उसका ये चेक बॉक्स है। तो जब आप उसको सेलेक्ट करते हो और उसको सेव करते हो तो वो मेन्यू जितना आपने बनाया होगा वो वहाँ पे वो मेन्यू क्या होगा आपको नज़र आएगा। ठीक है, हाँ फेसबुक से होते हैं, उसके लिए प्लगइन्स है, पेजेस है, पोस्ट वो आप ऐसा विजेट्स भी यूज करते हो और
ठीक है, मतलब कहीं भी उसके साथ तो क्लियर है। यहाँ पे सारे पेज नहीं वो अलग चीज़ है जो मोस्ट रिसेंट है, यूज कर सकते हैं और व्यू फेसबुक के लिए आपको सब नजर आएंगे या सर्च भी आप ऐसे कि आप वहाँ पे ठीक है। मैं व्यू आप करता हूँ और यहाँ से ये 4 मैं सेलेक्ट करता हूँ, जो पोस्ट आपके साथ पब्लिक होंगे तो ये 4 क्या हो गए, ऐड हो गए। ठीक है, अब जब तक मैं यहाँ से कोई ऑप्शन ना दूँ तो ये मेन्यू हमें वहाँ पे नजर नहीं आएगा। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, वहाँ पे जाके रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे कुछ नजर नहीं आ रहा। जब तक हम कोई उसको लोकेशन डिफाइन ना करें, मैं कहता हूँ कि टॉप मेन्यू पे ये नज़र आना चाहिए। ठीक है, वहाँ पे जाए देख लें आपके साथ क्या है, मेन्यू वहाँ पे नज़र आएगी। ये जितने भी पेजेस हैं, जितने भी पेजेस आप ऐड करते हो यहाँ पे वो नज़र आएंगे आपको। अच्छा, इसको फर्दर मेन्यूज़ को हम कस्टमाइज कर सकते हैं। लाइक सपोज URL चेंज कर सकते हैं उसका। ठीक है, ये लेबल जो है वहाँ पे जो नज़र आ रहा है ये आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। इससे आपके पेज का जो टाइटल है वो मैं सिखा के जाओ, मुझसे क्या टाइटल जो है जब आप क्रिएट करते हो। अच्छा, तो ये सब कुछ है, टाइम ख़त्म है। ठीक है, बस यही है कि जनरल सेटिंग में क्या है, आपकी जनरल सेटिंग्स है वेबसाइट के, वो साइटल टैगलाइन वो सब कुछ यहाँ पे ऑप्शन है एनीवन कैन रजिस्टर। अगर ये ऑन हो तो सब कोई भी आपके साइट पे लॉगिन हो सकता है। न्यू यूज़र का रोल, जब मतलब अगर कोई नया बंदा लॉगिन होता है तो क्या रोल होना चाहिए उसका, यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। लैंग्वेज, टाइम जोन्स वगैरह। ठीक है, राइटिंग में कुछ खास नहीं है। ठीक है, ये ईमेल ये छोड़ दे, इसकी ज़रूरत भी नहीं है। रीडिंग वही है जो मैं कह रहा था कि यहाँ से हम वो स्टैटिक पेज डिफाइन करते हैं और अपना ब्लॉग पोस्ट डिफाइन करते हैं, और यहाँ पे लिमिट्स भी डिफाइन करते हैं कि ब्लॉग पोस्ट पे कितने लिमिट्स आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से मतलब वो जनरल सेटिंग्स आप कर सकते हैं। री ऑर्डर करना हो आप ये ऑर्डर में, ठीक है, सिंपल पेज, होम पेज, मैं कहता हूँ कि ये दोनों पेज ये देख लो सेटिंग, ये पोस्ट पेज, ब्लॉग पेज आप कोई भी रख सकते हो, फिर ड्रॉप कर सकते हो, मतलब चेंज कर सकते हो उसको, रीअरेंज कर सकते हो। ठीक है ना, रिफ्रेश कर लो, ये दोनों पहले आ जाएंगे। इसी तरह होम पेज मैं लेवल चेंज करता हूँ इसका, अंदर पेज। अभी इसके वो साथ आप कर सकते हो, मेरे ख्याल से कोई पेज अटैच नहीं है यहाँ पे, उसका URL हमें नजर नहीं आ रहा। ठीक है, नहीं सही है, लेकिन आप कर सकते हो। ठीक है, टाइम खत्म है, मैं जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करता हूँ, इंशाल्लाह कल इस पे बात होगी। ठीक है, थीम्स वगैरह में डिसाइड कर लेंगे, डिस्कशन फॉर टाइम बीइंग इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है, मीडिया में सिर्फ मीडिया की सेटिंग्स है कि पिक्चर के साइज कितने होने चाहिए, और आपके जहाँ पे अपलोड हो रहे हैं वो मंथ ईयर पे ऑर्गेनाइज हो कि नहीं हो, ये भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। परमा लिंक जरूरी है, जो लिंक्स यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है, वो आप चेंज कर सकते हैं। अभी फिलहाल इस नाम से आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप जाए यहाँ पे वो नजर आ रहा हो तो आप उसको, मैं पोस्ट सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे क्या है, डेट और ये सारी चीजें आ रही है, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं कि प्लेन हो। ठीक है, प्लेन अच्छी बात नहीं है कि आपकी आईडी वगैरह वहाँ पे नजर आ रही हो। ठीक है, मंथ और नेम पे रखना चाहते हैं या डे और नेम पे रखना चाहते हैं या न्यूमेरिक में जो नजर, मुझे जो पसंद है वो पोस्ट का नाम है। ठीक है, पोस्ट नेम पे तो सेव कर लो। क्या होगा कि आपकी जो पोस्ट है वो डेट से कन्वर्ट होके किस चीज पे आएंगे, पोस्ट पे आएंगे। तो मैं वापस जाता हूँ, हाउ डू वी यूज, ये देख लो पोस्ट नेम, और जो स्लग का मैंने कहा था ये वो ये स्लग है। ठीक है, URL क्या है, वो स्लग है। ठीक है, तो यहाँ पे वो आएंगे। किसमें प्लगइन्स की सेटिंग्स में जितने भी प्लगइन्स हैं मोस्टली उनके सेटिंग्स यहाँ पे होंगे। ठीक है, तो ये लास्ट वन था कोलैप्स मेन्यू, और यहाँ पे कुछ खास है नहीं, विजिट साइट है और यहाँ पे प्रोफाइल एडिट। तो इसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं है। अब मैं why do we use it, सपोज इसको भी मैं मेन्यू में ऐड करता हूँ, अगर कोई मसला हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। मेन्यू, तो ये क्या होगा, जो पोस्ट हमने किया हुआ है
वो क्या होगा वो भी मेन्यू में नज़र आएगा। ठीक है, तो आप पोस्ट को भी ऐड कर सकते हैं। कस्टम लिंक्स अक्सर ये होता है कि हम कस्टम लिंक्स की ज़रूरत पड़ती है पेज Jodom kana side for the Jodom da just the understanding about the sport then this is side to Jodom वो साइड WordPress की दा उस रिजल्ट तक नहीं वो खबर मैंने क्लियर कर दिया सर क्या मुझे खबर से लग बोले कंफ्यूज है तो ये ठीक है। तो यहाँ पे हम कस्टम लिंक्स डिफाइन कर सकते हैं। वन पेज किसने बताया वन पेज अब यहाँ पे तो है नहीं आईडी डिफाइन नहीं कर सकते वो कंसेप्ट इंशाल्लाह वेबसाइट जुड़ेगी बदलेगी एलिमेंट्स आ गई ठीक है ना वो कम से कम किस तरह देंगे सपोज मैं आज पेजेस ओपन करता हूँ और अबाउट अस सपोज हमारे साथ एक पेज में बहुत सारे सेक्शंस हैं या वन पेज थीम है। ठीक है, तो वन पेज थीम का मतलब ये है कि आप का पूरा थीम जो है सिर्फ एक पेज पे बना है। आपने ऊपर मेन्यू रखी हुई है इसमें वो मैं अबाउट अस है कॉन्टैक्ट अस है पोर्टफोलियो है बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन मल्टी पेज उसमें नहीं है उसको वन पेज कहते हैं। वन पेज तो वन पेज थीम में ये होता है कि पोर्शंस होते हैं लाइक होम का अपना पोर्शन होता है उसके बाद अकाउंट्स का पोर्शन होता है इसी तरह अकाउंटेंट्स का अपना पोर्शन होता है। या अगर आप वन पेज प्रोडक्ट कोई सर्विसेज हो या कोई प्रोडक्ट पे हो वन पेज प्रोडक्ट हो एक प्रोडक्ट पे आपने वन पेज थीम बनाया हो प्रोडक्ट के बारे में आपका मतलब अलग सा सेक्शन होता है। तो ये पोर्शन हमने डिफाइन किए होते हैं। अब क्या किया होता है वहाँ पे जो मेन्यू है वहाँ पे सिर्फ हम आईडी देते हैं उस पोर्शन का आईडी हम वहाँ पे मेंशन करते हैं और क्या करते हैं कि जहाँ पे हमने पोर्शन डिफाइन किया होता है उसकी अपनी एक आईडी होती है। ठीक है, हर पोर्शन की अपनी एक आईडी होती है। मेन्यू में जाके हम कस्टम लिंक्स में उसकी उसका जो आईडी होता है हर एक पोर्शन का वो हम वहाँ पे मेंशन करते हैं। जब आप क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्टली उस पोर्शन पे जाएगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल मैं यहाँ पे करता हूँ शायद मेन्यू में करते हैं लेकिन ये होगा कि वन पेज तो है ही नहीं अभी ये थीम लेकिन थोड़ा ट्राई कर लेते हैं कि किस तरह हम उसको एक्सेस करेंगे। अब सपोज ये पेज है उसमें हमने बहुत सारे पोर्शंस रखे हैं उसके लिए मुझे कंटेंट ज़्यादा चाहिए होंगे। ठीक है, अभी एक पोर्शन अबाउट अस का है और एक पोर्शन है सपोज कॉन्टेक्ट अस और कंसिडर कर ले कि ये हमारे साथ क्या है वन पेज है। ठीक है, तो आईडी डिफाइन करने के लिए क्या होता है कि अबाउट अस पे मैं आईडी डिफाइन करता हूँ आईडी इज इक्वल टू सपोज अबाउट। ठीक है, उसके बाद मैं आता हूँ कॉन्टेक्ट अस को आईडी देता हूँ कॉन्टेक्ट। ठीक है, एक को हमने आईडी दी अबाउट और दूसरे को कॉन्टेक्ट। अब इसको अपडेट कर दो। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मैं आईडी डिफाइन करता हूँ। क्या आईडी हैश के थ्रू आप आईडी डिफाइन करेंगे। वहाँ पे हमने एक नाम दिया था अबाउट
ठीक है। यहाँ पे मैं मेन्यू में इसको नेम मेंशन करता हूँ या नेम देता हूँ कि अबाउट, क्या नेम दें, अबाउट पेज नाम देता हूँ क्योंकि अबाउट ऑलरेडी हमारे साथ है। और दूसरा मैं और यहाँ पे मेंशन करता हूँ कॉन्टेक्ट, सेव कर लें और रिफ्रेश कर लें। अब ये सपोज 1 पेज है, ठीक है, 1 पेज है, तो तैयार तो क्या होता है पोर्शन पे आता है, ठीक है। अबाउट पेज पे मैं क्लिक करता हूँ तो वो अबाउट पेज पे आता है। अब ये क्लियरली वहाँ पे इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि अगर अवल जान शुभ अगर क्लियर जो पोहा पे हम तय यार ज़्यादा शे उसको मा सबा ज़माना सुख तपोस